हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। तो आज मैं लेके आई हूँ सूजी और बेसन के बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार मुंह में घुल जाने वाले लड्डू की रेसिपी, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं। बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के, बिना मावे के, सिंपल घर के सामान से ये लड्डू बना के तैयार करेंगे। बस बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो चलिए फटाफट लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एक बर्तन में 1 कटोरी बेसन। आप कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर ले, उसी से सारी चीज़ें नाप के लेनी है। अब जिस कटोरी से आपने बेसन लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी ली है और साथ ही लिया है आधा कटोरी के करीब मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से लड्डू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बिल्कुल मावे जैसा टेक्सचर हो जाता है। अगर आपके घर में मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह दूध की मलाई का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करना है वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। अब मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद में तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल बस ध्यान ये रखना है मिल्क पाउडर और बेसन में लम्स बिल्कुल भी ना रहे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब देसी घी। इन लड्डू में हम घी ना के बराबर यूज करेंगे, सिर्फ 2 से 3 चम्मच के करीब। और उसी में लड्डू इतने टेस्टी बनेंगे, इतने सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे कि मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। अब मोइन डालने के बाद भी अच्छे से सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करना है और तब तक करना है जब तक ये बिल्कुल मुट्ठी में बंधने ना लग जाए, तब तक अच्छे से मोइन को मिक्स करना है। इससे लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। बस देखिए इस तरीके से होना चाहिए। जब आटे को आप मुट्ठी में बांधें तो बंधने लग जाए। तो अब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मैंने लिया है यहाँ नॉर्मल पानी। आप चाहे तो यहाँ ये आटा दूध की मलाई में लगा सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो उसे भी मावे जैसा ही टेस्ट आता है, लेकिन मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है तो मैं यहाँ पानी से आटा लगा रही हूँ। बस ध्यान ये रखना है आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। आटा बिल्कुल ज़्यादा ना तो गीला होना चाहिए और ना ही टाइट, नॉर्मल सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार करना है ताकि सूजी को फूलने के लिए जगह मिल जाए। सूजी फूलती है तो आटे को टाइट बिल्कुल भी नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा गीला करना है। तो इसी तरीके से आपको सॉफ्ट सा आटा लगा के और हल्का सा घी या ऑयल से चिकना करके ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए और आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आटा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम करते हैं लड्डू के लिए दूसरी तैयारी। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई रेसिपी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम बना रहे हैं लड्डू के लिए चाशनी। बिल्कुल अलग और स्पेशल तरीके के लड्डू बना रहे हैं। तो पतीले रख दिए हैं मैंने गैस पे पतीला, और उसमें एक उसी कटोरी से जिसे सूजी और बेसन लिया था 1 कटोरी चीनी लिया है, 1 कटोरी पानी लिया है। और चीनी जब मेल्ट हो जाए तो उसके बाद सिर्फ 2 मिनट इस चाशनी को आपको पकाना है। जब हल्की सी चिपचिपी सी बन जाए उतना ही पकाना है। यहाँ आपको चाशनी 1 तार या 2 तार की बिल्कुल भी नहीं बनानी है। 2 मिनट चाशनी उबल जाए तो इस तरीके से चाशनी को आपको चेक कर लेना है। उंगलियों पे चिपकने लगे इसका मतलब चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। गैस को बंद कर देना है और चाशनी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। दूसरी तरफ चलते हैं आटे की तरफ। तो आटा भी देखिए अच्छे से सेट हो गया है। हमने कितना सॉफ्ट और मुलायम आटा लगाया था। सूजी इतनी फूलती है कि आटा बिल्कुल टाइट हो गया है। अब आटे को इस तरीके से तोड़ लेना है रफली और हल्के हाथों से फिर से इसकी एक बड़ी सी लोई बना लेनी है। आपने लड्डू तो बहुत से खाए होंगे, चूरमे के लड्डू या बेसन के लड्डू, सूजी के, लेकिन आज हम बहुत ही स्पेशल और यूनिक तरीके के बेसन और सूजी के ऐसे लड्डू बनाएंगे जिसमें ना मावे का यूज करना, ना ही किसी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का यूज करना। और लड्डू इतने टेस्टी बनेंगे कि मुंह में जाते ही खुल जाए। और इन लड्डू को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हो और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बनाना बहुत सिंपल तरीका है, कम सामान में और कम समय में ये बनके तैयार हो जाता है। तो अब इस लोई की हमें इस तरीके से एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। रोटी ना तो बिल्कुल पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी, देखिए इस तरीके से होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ मैंने गैस पे पहले से तवा रख दिया था गर्म होने के लिए और इस रोटी को रख देते हैं तवे पे। बस ध्यान ये रखना है गैस की फ्लेम आपको तवा गर्म होने के बाद बिल्कुल लो कर देनी है और रोटी को आराम से दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। जलाना बिल्कुल भी नहीं है। बस ध्यान नहीं रखना है दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और जले बिल्कुल भी नहीं।
तो गैस की फ्लेम आपको यहाँ लो ही रखनी है। बस उलट पलट के दोनों साइड को रोटी को अच्छे से पका लेना है। आप चाहे तो रोटी को ऊपर से घी से ग्रीस भी कर सकते हैं ताकि ये जले बिल्कुल भी नहीं, लेकिन नॉन स्टिक तवा हो तो वैसे भी रोटी बिल्कुल भी नहीं जलेगी। तो दोनों साइड से इस तरीके से उलट पलट के रोटी को अच्छे से, क्योंकि सूजी और बेसन है तो ये टूट भी जाती है, तो ये आप ध्यान रखना, और टूटी हुई भी अच्छे से पक जाती है। तो देखिए जली भी बिल्कुल नहीं है, अच्छे से दोनों साइड से रोटी पक चुकी है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इस रोटी को हम निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में। 2-3 तरीके से टुकड़ों में टूट गई है, लेकिन हमें इसे तोड़ना ही है, बस ध्यान ये रखना है पक अच्छे से जाए, कच्ची ना रहे। अब इसे छोटी छोटी टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेना है ठंडी होने के बाद में, और सारी इस रोटी को इस तरीके से, ताकि इसको पीसने में बहुत ही आसानी हो। जब रोटी अच्छे से ठंडी हो जाए तो मैंने लिया है मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में डाल के इसे हमें पीस लेना है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है ताकि लड्डू में दानेदार सा टेस्ट आए। बस पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा सा ही पीसना है। तो पकी हुई रोटी ये बहुत ही आसानी से पीस जाती है। देखिए इसी तरीके से बिल्कुल चूरमे जैसा होना चाहिए। बस रोटी को इसी तरीके से पूरी रोटी को पीस लेना है, और फिर से इस चूरमे को, हमें लड्डू के चूरमे को निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब, 2 चम्मच के करीब घी। घी यहाँ ऑप्शनल है, अगर आपको घी पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि घी में लड्डू का टेस्ट अच्छा आता है। वरना दूध की मलाई का यूज़ कर रहे हैं तो घी की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना घी के भी लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब जो हमने चाशनी बना के तैयार की थी वो थोड़ी थोड़ी करके इस तरीके से डालनी है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। जितनी चाशनी एक साथ लगे उस हिसाब से डालते रहना चाहिए। ज़्यादा 1 कटोरी सूजी और बेसन में ये 1 कटोरी चीनी की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। मेजरमेंट आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जितनी सूजी और बेसन की क्वांटिटी रखें उसी हिसाब से चाशनी बनाएं। तो ये 1 कटोरी में मैंने जो चाशनी बनाई थी वो इन लड्डू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सारी चाशनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद हल्का सा हाथों को घी से ग्रीस करके और इस तरीके से लड्डू बना लेने। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये लड्डू। तो देखिए साइज आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे नींबू के जितने इतने लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरीके से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। और देखिए ये लड्डू बन के तैयार है, कितने सॉफ्ट और मुलायम है वो आगे मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। सिर्फ 2 से 3 चम्मच घी में इतने स्वादिष्ट दानेदार लड्डू, जो आप किसी भी त्योहार या घर में ऐसे भी बना सकते हैं। जब भी मीठा खाने का मन करे तो सूजी और बेसन से ये लड्डू झटपट बना के सबको खिलाइए, खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो है ना सूजी और बेसन के बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाले दानेदार लड्डू की रेसिपी। अब ये कितने भी लंबे टाइम तक रहे बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं और बिल्कुल भी टाइट नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इसे हल्की सी चाशनी बना के इसे तैयार किया है। अगर बस चाशनी का आपको बिल्कुल परफेक्ट ध्यान रखना है कि चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। अगर आपने ज़्यादा चाशनी को पका के 1 तार 2 तार की कर दी तो लड्डू टाइट हो सकते हैं। इसका बिल्कुल ध्यान रखते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। है ना बहुत ही परफेक्ट मुंह में घुल जाने वाले दानेदार लड्डू की रेसिपी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना।